पैनोरामा मज़हर अली का सलाम कबूल हो। जो एस्पायरेंट्स इंग्लिश ग्रामर तरतीब के साथ सीखना चाहते हैं वो प्ले लिस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में जाकर तरतीब के साथ लेक्चर सुन सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्केर्सली या हार्डली। ये दोनों सिनोनिम है, आप जिसको चाहें इस्तेमाल करें। स्केर्सली की जगह हार्डली लग सकता है, हार्डली की जगह स्केर्सली लग सकता है। अच्छा, स्केर्सली या हार्डली लगाने के दो स्टाइल हैं। एक स्टाइल ये एडवर्ब है, और ये वो एडवर्ब हैं जो हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले आते। ये वो हेल्पिंग वर्ब हैं जो हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले आते हैं। जैसे आई हैड स्केर्सली रीच्ड। आई हैड के बाद और रीच्ड से पहले। ठीक है, तो इनको आपस में किया जा सकता है। एक फैशन है इसके उन्वान से कि स्केर्सली को शुरू में लगा देते हैं या हार्डली लगाएं। तो शुरू में जब लगाते हैं तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी बाहर आ जाता है। ठीक है, आज हम इसी उन्वान से सिर्फ एक एंगल से प्रैक्टिस करेंगे कि स्केर्सली फुल बार निकाल लें तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है। अच्छा, एक और मैं बात बताता चलूँ कि माजी में जब दो काम हुए, जैसे मैं बामुश्किल घर से बाहर निकला था कि बारिश शुरू हो गई। एक माजी बईद है, यानी घर से मैं पहले निकला, माजी में दूर है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है, यानी हैड और तीसरी फॉर्म। और एक माजी करीब है, बारिश शुरू बाद में। माजी के उन्वान से मेरे करीब है अब बारिश का होना, तो ये माजी करीब पास्ट इंडेफिनेट होता है, सिंपली सेकंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। ये बात अच्छी तरह करें कि जब दो काम एक्शन यके बाद दीगरे माजी में हों तो जो बईद में हुआ है, पहले हुआ है माजी में, वो पास्ट परफेक्ट यानी हैड और तीसरी फॉर्म, और जो करीब हुआ वो माजी करीब यानी सेकंड फॉर्म। अच्छा, याद रहे स्केर्सली जब यूज़ होता है तो कंजक्शन दूसरी क्लास की वैन होती है, वैन। ठीक है, हम बनाते हैं जी। मैं बामुश्किल घर से बाहर निकला था कि बारिश शुरू हो गई। Scarcely had I stepped out of my home when it began to rain। पहला मैंने माजी बैद में बनाया, दुआ माजी करीब में, और scarcely मैंने फुल बार निकाल लिया। अगर मैं अंदर रखता तो इस तरह बनाता, I had scarcely stepped out of my home when it began to rain। लेकिन ज़्यादा फैशन यही है कि scarcely को फुल बार करते। इस तरह हार्डली भी यही है, हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस when it began to rain, और अंदर रख कर I had hardly stepped out of my home when it began to rain। मैं बाकी फिक्रे scarcely को फुल बार निकाल कर बना रहा हूँ। इसने अभी बोलना ही शुरू किया था कि लोग इसके खिलाफ नारे लगाने लगे। Scarcely had he started to speak, scarcely had he started to speak when people chanted slogans against him। Scarcely had he started to speak when people chanted slogans against him। शहद की मक्खी बामुश्किल ही फूल पर बैठी थी कि माली ने उसे उड़ा दिया। Scarcely had honey bee sit on flower, scarcely had honey bee sit on the flower when gardener blew away। second form blow away की blew away। Scarcely had honey bee sit on the flower when gardener blew away। मैंने बामुश्किल पानी का एक घूंट पिया था, कै आ गई। Scarcely had I drunk, drink, drank, drunk। Scarcely had I drunk a draught of water, a draught of water when I vomited, when I vomited, when I vomited। Scarcely had I drunk a draught of water when I vomited। कछुआ बामुश्किल मंजिल मकसूद तक पहुंचा था कि खरगोश ने इसे जा लिया। Scarcely had tortoise reached destination, scarcely had tortoise
reached the destination when hair took over him, when hair took over him। ठीक है, मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूं। स्कैर्सली और हार्डली बुनियादी तौर पर जिसके साथ एलवाई हो ये एडवर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले लगते हैं। जैसे आई हैड हार्डली स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो मैंने आई को हैड के बाद और स्टेप्ड से पहले लगाया, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले। लेकिन सम टाइम हार्डली की जगह स्कैर्सली होता है और सम टाइम इनको फुल बार निकालें तो ये एडवर्ब का असूल है कि जब फुल बार निकले तो ये हेल्पिंग वर्ब को भी अपने साथ ही बाहर निकाल लेती है। जैसे स्कैर्सली या हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई होम व्हेन इट बिगेन टू रेन। माजी में जब दो काम यके बाद दीगरे हों तो जो माजी में दूर वाक़ हो वो माजी बईद होता है और जो करीब वाक़ हुआ माजी करीब होता है। उम्मीद है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और आप इसको थोड़ा सा तवज्जो के साथ सीखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इस पर गिरफ्त आ जाएगी। थैंक्स वेरी मच।